जब हम हमारा कोई दूसरे साथी को जय भीम कहते हैं, वो जय भीम का आवाज रिप्लाई में जय भीम अक्सर मैं देखता हूं नहीं आता है। क्यों? ये प्रश्न मेरा मन में कभी कभी आता है और हर वक्त भी आता है। कभी कभी नहीं, हर वक्त आता है। हम दूसरे को जब जय भीम कहते हैं, उन्हें भरोसा ये आता है दिल में, वो हमें जय भीम का रिप्लाई जय भीम से देंगे। लेकिन ये नहीं होता। और ये भी कभी कभी हम देखते हैं, नमो बुद्धाय जय भीम, हम जय भीम जब बोलते हैं तो उनका रिप्लाई जय भीम से आता है। इतना डिफरेंस क्यों है? आइए जानते हैं, हमारा मूवमेंट में, हमारा मिशन में गलती क्या है। क्या हमारा मिशन सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है? जय भीम ऐसा एक शब्द है, जय भीम ऐसा एक साइकोलन है। ये पॉलिटिकल साइकोलन होता है, सोशल रिवॉल्यूशन है, इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन को कंट्रोल करने वाला एक शब्द है। फिर भी लोग जय भीम का रिप्लाई जय भीम से अक्सर क्यों नहीं देते? बहुत सारे लोग जय भीम बोलने से शर्माते। क्यों? सवर्णों, खैर छोड़िए, वो नहीं देगा। मैक्सिमम जगह पर मैंने देखा, सवर्णों लोगों भी जय भीम का रिप्लाई जय भीम से ही देते हैं। लेकिन शूद्र, मैक्सिमम शूद्र जय भीम का रिप्लाई जय भीम से नहीं देते। कारण क्या है? कारण यही, ये लोग बाबा साहेब अंबेडकर को सही से नहीं पढ़े शायद। जब ये पढ़ते या बाबा साहेब को जानते, डेफिनेटली भारतवर्ष में जय भीम का गूंज हर घर में होता। सुबह होते ही जय भीम से लोग अपने आप को संबोधित करते हैं। जय भीम और ये बाबा साहेब अंबेडकर शूद्रों के लिए या भारतीयों के लिए क्या नहीं किए और क्या किए, ये दोनों प्रश्न मन में आता है। ऐसा कुछ, ऐसा चीज ही नहीं है जो बाबा साहेब अंबेडकर ने आप लोगों को नहीं दिए। जब आप मां का कोख से पलते हैं, उस दिन से डॉक्टर अंबेडकर आपका केयर करते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर का मेहनत का फलस्वरूप मां का कोख से ही आपको केयर किया जाता है, मेडिकल केयर मिलता है, जो कि आर्टिकल 21 के तहत ये हमारा संविधान में लिपिबद्ध हुआ है और गवर्नमेंट को ये करना ही पड़ता है। ये है जय भीम। एक बच्चा को पता चलता कि मैंने जब मां का कोख से पल रहा था, उस वक्त से भारत का संविधान आर्टिकल 21 ने मुझे प्रोटेक्शन दे रहा था। ये आर्टिकल 21 किसका देन है? ये आर्टिकल 21 डॉक्टर अंबेडकर का देन है। ये बात हम कभी भी हमारा परिवार में डिस्कशन नहीं करते। यह भारत में कोई स्कूल या कॉलेज में हमें पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाया ये गया, भगवान के दया से तू पैदा हुआ। वो भगवान कभी भी आपको कुछ नहीं दिया। आप हर दिन मंदिर जाते हैं ना? नहीं, बताइए। आप जाते हैं, वहां खड़ा होते हैं, घंटी बजाते हैं और कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं, दक्षिणा भी देते हैं और उनको मांगते हैं। क्या मिलता है? मिला? किसी को आज तक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जब आपका बच्चा मां का कोख से पलता है, उसी वक्त से हम ये कहते हैं भगवान की दया से ये बच्चा पल रहा है। जी ये गलत है, ये सच्चा नहीं है, ये सही नहीं है, ये सत्य नहीं है। सच ये है, जब मां का कोख से वो बच्चा पल रहा है, उस वक्त से उनका देश का संविधान
आर्टिकल 21 जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए है, उन्हें प्रोटेक्शन दे रहा है। इसीलिए आपका घर का अंदर एएनएम आ जाते हैं, मेडिकल पैरामेडिकल फोर्स आते हैं, आपका ट्रीटमेंट करते हैं, आपको मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, आपको टीकाकरण करते हैं, और आपका सही के लिए, आपका अच्छे से डिलीवरी होने के लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है। ये कौन कर रहा है, कभी सोचे है? ये जय भीम ही कर रहा है। लेकिन हम लोग कभी भी जय भीम के बारे में हमारा घर में, हमारा परिवार में, या शूद्र समाज में, या भारत में हम डिस्कशन नहीं किए हैं। ये जय भीम ऐसा एक व्यक्ति है जो बिना मांगे आपको ये अधिकार दिए, लेकिन हम कभी भी उन्हें धन्यवाद नहीं देते। ये हमारा एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा गलत है। सही को यहां सही नहीं बताया, गलत को यहां गलत नहीं बताया गया। इसका कारण आज संविधान के बारे में लोगों को बहुत जानकारी का अभाव हो गया, और बाबा साहेब के बारे में लोगों का जानकारी अभाव के कारण हम लोग जय भीम का रिप्लाई जय भीम से नहीं देते। साथी सुन रहे हैं आप, जानिए, आर्टिकल 21 आपको बिना मांगे मेडिकल फैसिलिटी दे दिया, एजुकेशन फैसिलिटी दे दिया। ये आपको ऑक्सीजन भी दिया, ये आपका राइट है, फंडामेंटल राइट है। फिर भी आप जय भीम नहीं बोलते। आज से बोलिए, आज से आप जय भीम का रिप्लाई जय भीम दीजिए। संविधान किसी को डिस्टिंग्विश नहीं किया। संविधान में कभी भी आर्टिकल 21 ये फलाना है, ये सवर्ण है, ये शूद्र है, इनको अधिकार देना है, इनको नहीं देना, ऐसे लिखा नहीं गया। ये भीम है ना, सबका है, भारतीयों का है। इसीलिए तो आर्टिकल 1 में ये देश का नाम भारत लिखते हैं, हिंदुस्तान नहीं। और दूसरा बात, आप जय भीम का रिप्लाई इसीलिए नहीं देते जय भीम से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आपको स्कूल में पढ़ने की आजादी कौन दिया। आज भी आप कहते हैं भगवान के दया से मैंने अच्छा पढ़ाई किया। जी गलत है। आर्टिकल 21A के तहत आपको पढ़ने की अधिकार मिला, आपको जीने की अधिकार मिला। उनसे पहले मनुष्य संहिता के तहत आपको जीने की अधिकार ही नहीं था। उनसे पहले मनुष्य संहिता के तहत आपको पढ़ने की अधिकार ही नहीं था। विशेष सिर्फ पढ़ने का अधिकार ब्राह्मण को ही था। क्या बोलेंगे आज से जय भीम? बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? जिन्होंने आपको अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, तो जय भीम का रिप्लाई जय भीम आना चाहिए। और एक चीज, आज जो कपड़ा आप पहन रहे हैं, आजादी से घूम रहे हैं, आजादी से बात करे, ये भी जय भीम वाले ही दिए, जय भीम ही दिए आर्टिकल 19 के तहत। आप तो कभी जय भीम नहीं कहते। आप तो एक बिजनेस चलाते हैं, वो बिजनेस चलाने के भी अधिकार जय भीम वाले ही दिए। कभी भी बिजनेस वाला, दुकान चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला जय भीम का रिप्लाई जय भीम क्यों नहीं देता? क्योंकि उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें पढ़ाया नहीं गया, उन्हें सिखाया नहीं गया। वो रिक्शा चलाने की अधिकार भी आर्टिकल 19 में ही बाबा साहेब दिए हैं। दुकान खोलने की अधिकार भी आर्टिकल 19 में ही बाबा साहेब दिए हैं। वो जय भीम ही दिए। तो उन्हें ये पता चल जाता तो वो जय भीम का रिप्लाई जय भीम से ही देता। लेकिन वो कहता है भगवान का दया से मेरा बिजनेस सही चल रहा है। बिल्कुल नहीं जी, भगवान के दया से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। संविधान का दया से, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का आर्टिकल 19 के दया से आपको बिजनेस करने की अधिकार मिला। नहीं तो मनुष्य संहिता आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 और 4 में, आपको संपदा रखने की ही अधिकार नहीं था। इनको काट के साहब बाबा साहेब अम्बेडकर ने आपको बिजनेस करने की अधिकार दी। तो बोलिए, बोलेंगे जय भीम बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? बोलना चाहिए। भारत में रहने वाले तमाम औरत को आज शादी करने की अधिकार, संपदा रखने की अधिकार हिंदू कोड बिल से बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हैं। डिवोर्स करने की अधिकार, अपना मनपसंद
लड़का को चूज करके शादी करने के अधिकार कौन दिया? बाबा साहब। लेकिन आपको बताया गया है भगवान का दया से आपका जोड़ी बन गया। जी नहीं, भारत का संविधान का इजाजत मिला, इसीलिए आप आपका मनपसंद शादी कर रहे। नहीं तो मनुष्यता में चले जाते तो आपको घर का अंदर ही रहना पड़ता। लेकिन आपको जब हम जय भीम कहते हैं, जय भीम का रिप्लाई हमारा माँ और बहन नहीं देते, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं गया। उनका गलती नहीं, उन्हें बताया नहीं गया, उनको पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि मनुवादी जानबूझ के ये सब करके रखे। इतना अनगिनत कहानी है, अनगिनत अधिकार बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए हैं। भूलूंगा तो खत्म नहीं होगा। आपका पैदा होने से लेकर मरण तक, श्मशान तक आपको अधिकार दिए हैं। आपका डेड बॉडी को भी मर्यादा का साथ दफनाने के लिए भी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ही दिए। इसलिए जानिए, आज से जय भीम का रिप्लाई जय भीम से देना सीखिए। मजा आएगा। भारतवर्ष में अम्बेडकरमय हो जाएगा। संविधान के बारे में लोगों को पता चलेगा। जय भीम का नाते कम से कम संविधान का तो ज्ञान आ जाएगा, एक एक आर्टिकल तो याद आएगा। और शासन और प्रशासन को जब आप मांगने के लिए ताकत मिलेगा। थैंक यू। ये बहुत बड़ा लंबा विषय है। आपको कैसे लगा? आपका कमेंट जरूर लिखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। जय